जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान नर्मदेश्वर की इतनी बड़ी महिमा क्यों है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो माता नर्मदा के लिए कहा गया चतुर्विंश मुखा पुण्यम नर्मदा च महानदी। माता नर्मदा इतनी महान नदी है, शिव महापुराण में वर्णन है कि जिसके 24 मुख हैं और यहाँ पर स्नान करने वाला, वंदन प्रणाम करने वाला विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करता है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया है। यमुना की जैसे महिमा है, माँ नर्मदा की भी बहुत बड़ी महिमा है। नर्मदायाम नदी स्नान विष्णु लोक मापनीयात। नर्मदा स्नान करने वालों को विष्णु लोक प्राप्त होता है। नदियाँ बहुत हैं, लेकिन संपूर्ण नदियों में एक ऐसी माता नर्मदा है जिसकी परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन में जिसकी परिक्रमा पूरी होती है। और बड़े पुण्यों से, बड़े भाग्य से नर्मदा परिक्रमा पूरी हो पाती है। माता नर्मदा जिसके ऊपर कृपा कर दे, आनंद ही आनंद है। जो माता नर्मदा को वंदन प्रणाम करता है उसे जिंदगी भर भगवान महादेव के महारुद्राभिषेक करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए उसी के लिए हम कुछ थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, वह आप सुन लीजिएगा। और चर्चा ये है कि जो नर्मदेश्वर भगवान है, लिंगम शिवम तथा पुष्प अखंडम तंडुलम तथा, भगवान शंकर के ऊपर चावल और फूल और चंदन से आप भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो भगवान सब कुछ हमें दे देते हैं। सर्व काम फलम दिव्यम परित्रयापि सर्वदा। ऐसे भगवान शंकर हैं, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। दिन में रात्रि में स्त्री पुरुष कोई भी उनकी पूजा आराधना साधना करे, सबको अधिकार है उनकी पूजा करने का। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर के लिए मैं कुछ चर्चा आपसे कर रहा हूँ और वह आप सुन लीजिएगा। भगवान विष्णु का भी वरदान है भगवान शंकर के लिए कि आप बाण लिंग के रूप में आप प्रकट होंगे। बाणासुर के नाम से भगवान शंकर के नर्मदेश्वर को समझा गया। बाणासुर भगवान का परम भक्त है। एक बार में तालियां, हजारों की तालियों का स्वर उसके हाथों से निकलता है और लंबे समय के लिए भगवान बाणासुर के घर में रहे। शिव महापुराण में कथा बहुत विस्तार से, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा। इस समय मैं आपको नर्मदेश्वर की बात कर रहा हूँ। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर माँ नर्मदा में प्रवाहित किया। उसने एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भगत वरदान मांग, क्या चाहिए? तो उसने कहा कि प्रभु, मैंने मिट्टी के जितने भी शिवलिंग बनाए उनको सबको पाषाण के आप कर दीजिए। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। तो वही मिट्टी के शिवलिंग हैं, नर्मदा का स्पर्श पा करके, माँ का स्पर्श पा करके वह सभी पाषाण में हो गए। बाणासुर के द्वारा यह पूजा हुई थी मिट्टी के शिवलिंग में, इसलिए नाम बाण लिंग है। माँ नर्मदा से ये प्रकट होते हैं, इसलिए इनका नाम नर्मदेश्वर है। यूँ तो पूजा में बहुत शिवलिंग है, लेकिन भगवान नर्मदेश्वर ऐसे हैं जो भक्ति और शक्ति और मुक्ति जीव को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आज प्रदोष के समय में हम ये ऐसी अद्भुत चर्चा कर रहे हैं। आप भी अपने घर में नर्मदेश्वर रखिए। आप कहोगे आएंगे कहाँ से? आप गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला सीधाम वृंदावन तुलसी वन आश्रम पधारिए। यहाँ से सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। भगवान नर्मदेश्वर के बिना तो कोई भी घर खाली ना रहे। एक एक घर में भगवान नर्मदेश्वर होने चाहिए। मैं कहूँगा, ये मैंने शिवलिंग नर्मदेश्वर की प्राकृतता की कुछ बात कही। नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग की स्थापना की जाती है। सामूहिक पूजन में भी भगवान नर्मदेश्वर की पूजा का बहुत भारी महत्व है। आनंद की बात यह है कि मंदिरों में तो नर्मदेश्वर स्थापित किए ही जाते हैं, लेकिन घरों में भी इनकी स्थापना होती है। बहुत बड़ी से पिंडी मत रखिए। शिव महापुराण में प्रमाण है कि अंगुष्ठ के बराबर ये पिंडी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। भगवान श्री नर्मदेश्वर अध्यात्म जगत में ताप प्रताप संताप सबको समाप्त कर देते हैं। नर्मदेश्वर भगवान की स्थापना केवल मंदिरों में ही नहीं, घरों में भी की जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का बहुत बड़ा माहात्म्य है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं में अपने आप में स्वयं सिद्ध है। ये प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण है और इसलिए इस शिवलिंग को चल प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं रहती। सामान्य रूप से कोई भी सांसारिक प्राणी नर्मदेश्वर भगवान शिवलिंग की वह पूजा करके संपूर्ण अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। ऐसे संपूर्ण समस्याओं का निवारण होता है और कष्टों की मुक्ति होती है। चमत्कारिक रूप से भगवान नर्मदेश्वर भगवान की इतनी बड़ी महिमा है कि जिनके पूजा करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। भगवान नर्मदेश्वर की स्थापना, अर्चना, वंदन और प्रणाम आप अपने व्यवसायिक उन्नति के लिए भी कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से हर प्रकार के नज़र दोष, जादू, टोने और टोटके खत्म हो जाते हैं। जो जमीन पर भवन निर्माण में दिक्कतें परेशानी आ रही है, शुक्रवार के दिन उसी भूमि पर भगवान नर्मदेश्वर का महारुद्राभिषेक कीजिए।
धरती के दोष समाप्त हो जाएंगे और भवन भी बन करके तैयार हो जाएगा। जो भी रुकावटें बीच में आ रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। शंकराय परेशाय शिव संतोषे तवे अज्ञानाद्वा ज्ञानम अद्वैत पूजादिकम मया। ऐसे भगवान शंकर हैं जो अपने भक्त की परेशानियों को समझते हैं, उनकी पूजा करने से वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। पुष्पांजलि समर्पित अपने कुर्बानति मोहु, उनके ऊपर आप फूल चढ़ाते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव किम स्रोत्रम रहता, भगवान शंकर भुक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर काले रंग के नर्मदेश्वर हैं, बीमारियों को नहीं आने देंगे। और शहद जैसे नर्मदेश्वर हैं वो कभी घर में गरीबी को घुसने नहीं देंगे। यह इतनी बड़ी महिमा भगवान नर्मदेश्वर की है जो कि मैंने आपके बीच में उनके बारे में कुछ चर्चा की है। तो हम मां नर्मदा के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। आप सब बहुत आनंदमग्न जीवन जिएं। आप सब भगवान नर्मदेश्वर की पूजा से आप जुड़ें। कहा जाता है इतने से अधिक घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता, ऐसा वर्णन किया जाता है। लेकिन ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनको आप एक से अनेक अपने घर में उनको आप रख सकते हैं। और याद रखिएगा भगवान नर्मदेश्वर के लिए फूल, गंध, रोली, चंदन, और इस ग्रंथ में तो लिखा है कि बेल पत्र जिस समय आप चढ़ाते हैं उस समय आपकी संपूर्ण पूजा हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। आज प्रदोष का दिन है। प्रदोष की बहुत बहुत मंगलमय बधाई, शुभकामनाएं। पिछली वीडियो में हमने प्रदोष का मुहूर्त भी भेजा है और उसी मुहूर्त के साथ में आप अपना पूजा पाठ कीजिए। भगवान महादेव आप सबका आनंद करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। वीडियो को आगे भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।